आखिर इतना क्रूर राजा पोरस पर इतनी दयालुता कैसे दिखा सकता था। वास्तविकता तो कुछ और ही थी। वास्तव में तो युद्ध में हो रहे विनाश के कारण सिकंदर ने राजा पोरस के साथ संधि करना उचित समझा और संधि के दौरान सिकंदर ने पोरस से कहा कि वो अब और युद्ध नहीं करना चाहता। इस युद्ध से हम दोनों को ही अत्यधिक क्षति और जनहानि हो रही है। हमें इस युद्ध को यहीं विराम देते हुए समझौता कर लेना चाहिए। और इस समझौते में सिकंदर ने राजा पोरस से आगे बढ़ने की अनुमति मांगी और बदले में राजा पोरस को अपने कई जीते हुए राज्य भरपाई के तौर पर दे दिए, जो राजा पोरस के राज्य की सीमा के साथ लगते थे। राजा पोरस को भी बेगुनाहों की जान जाने के बदले ये प्रस्ताव उचित लगा, क्योंकि पहले ही यह विनाशकारी युद्ध उनके बहुत सारे वीरों को निगल चुका था और आर्थिक नुकसान भी अत्यधिक झेलना पड़ रहा था। इसलिए राजा पोरस ने भी इस समझौते को स्वीकार कर लिया। सिकंदर ने जितना सोचा था, पौरव राज्य से युद्ध में उसे उससे भी कहीं ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा था। प्राण जाते जाते बचे सो अलग, लेकिन इतनी हानि होने के बावजूद भी सिकंदर के पास अभी इतनी विशाल सेना शेष बची थी कि वो आगे बढ़कर अपने विश्व विजय की तृष्णा शांत कर सके। लेकिन ये तो सिकंदर का महज एक छोटा सा स्वागत था। अभी तो सिकंदर का सामना उससे होने वाला था जिसके बारे में सिकंदर ने शायद अपने सपने में भी कभी नहीं सोचा होगा, जिसके सामने सिकंदर की सारी चालाकियां धरी की धरी रहने वाली थी। क्या चाणक्य बदलेंगे सिकंदर का मुकद्दर? विस्तार से जानेंगे अगले भाग में।